जय हिंद साथियों, आज के एक नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार डिलीट के प्रैक्टिस सेट 20। आपका पहला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी सिंध में, डी उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिंध में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो पूछ रहा है कि बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सीट आरक्षित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 16, जो कि बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सीट है और बिहार से लोकसभा के लिए 40। लोकसभा से बिहार के कितने सीट है? तो 40। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 16। आपका अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1916। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो आपका ऑप्शन है ए चंपा, बी वैशाली, सी राजगीर, डी पाटलिपुत्र। तो मगध की जो प्रथम राजधानी था, जो राजगीर था। आप मगध की प्रथम राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने। किसने बनाया था? तो उदयन ने मगध की प्रथम राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजगिरी। आपका अगला प्रश्न है, बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया बिहार के गया जिला में स्थित है। कहाँ है? तो गया जिला में स्थित है, बिहार के गया जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। अब वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, अकोरबट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अकोरबट मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया में अकोरबट का मंदिर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, पटना शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो पटना शहर किस नदी किनारे है? तो आप सभी को मालूम होगा कि पटना शहर है जो गंगा नदी किनारे स्थित है। और गंगा नदी टोटल भारत में कितनी लंबाई है? भारत में गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र पाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी बख्तियार खिलजी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो स्थापक थे वो धर्मपाल थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। अब वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन, उसे खत्म करने का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो आप सभी को मालूम होगा, जो भारत के हर एक राज्य में एससी और एसटी को जो छूट मिलता है वो छूट नहीं मिलता है। यानी भारत के ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें सभी वर्ग को समान नागरिक संहिता दिया गया, मतलब सभी वर्ग को समान अधिकार दिया गया? तो कौन सा राज्य है? तो गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। आपका अगला प्रश्न है, मंडक किस नदी किनारे स्थित था? पूछा कि मंडक किस नदी किनारे स्थित था? तो चेनाब नदी के। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडक चेनाब नदी किनारे स्थित है।
आपका अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को मालूम होगा कि पुराणों की जो संख्या टोटल कितना है, 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 18। आपका अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, चाणक्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और एक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यपाल में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आप सभी को मालूम होगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो आप सभी को मालूम होगा कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो कि नागौर जिले में किया गया था। तो ऑप्शन इसका इस सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हीरे के खान कहाँ स्थित है? तो आप सभी को मालूम होगा कि जो भारत में हीरे का खान वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और बिहार जो कि मखाना के लिए फेमस है। बिहार में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है।